शांति। बोलिए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भारत सरकार ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त प्रयास के द्वारा 10 करोड़ नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम चल रहा है पूरे भारत में, जो कि हर स्कूलों हर जगहों पर जाकर कार्यक्रम किया जा रहा है। हर जगह ये पूरे भारत सरकार के मतलब पास जा रही है, पूरा डिटेल जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है सब सरकार के पास जा रही है। कितने मतलब युवाओं तक मतलब संदेश पहुंचा है नशा मुक्ति का। यहाँ पे हम लोग राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी के द्वारा, जो कि अभी हम लोग नशा मुक्ति का अभियान में अभी निकले हैं। इसके द्वारा बताया जाएगा। अब कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से बीके सूरज भाई के द्वारा राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जगह जगह स्कूलों को मतलब प्रोग्राम होते रहते हैं। आज बीके सूरज भाई आपको बताएंगे नशा मुक्ति अभियान के बारे में। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। एक बार हमारे गुरुजन के लिए ताली बजनी चाहिए, क्योंकि गुरु की का महत्व कम नहीं होता है। और ये भी किसी गुरु का ही प्रेरणा है जो हमारे देश के युवाओं को नशा मुक्त, नशा तो कोई करता नहीं है, लेकिन नशे बच्चे कई तरह के होते हैं। केवल शराब का, बीड़ी का, गुटखा का नशा नहीं है, मोबाइल का भी एक नशा है, आलस भी एक नशा है। गुरु जी है कि नहीं? गुरु जी उम्र देते हैं, आप कहते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एग्जाम आता तो तैयारी होता ही नहीं है। तो नशा एक नहीं है, तो ये भी नशे से दूर रहना है। केवल आपको हम ऐसे नहीं सुनाते रहे कि हाँ नशा से दूर हो जाए, नशा से दूर हो जाए, खाली हम फोटो खिंचवा लिए कर चलेंगे। नहीं बच्चों, हमारा एक दायित्व है। ये पूरे कुशीनगर जनपद में गुरु जी को पता होगा, जो एक लोगों का एक ग्रुप है एक विद्यालय का, जिसके अंतर्गत सारे जितने भी कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में ये सारे कार्यक्रम चल रहा है। मैं रमकोला गया था, वहाँ पे कई विद्यालय, इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में विद्यालय कार्यक्रम करके, फिर कल मैं लबनिया के पास जो है नवजादी इंटर कॉलेज है उसमें गए, फिर डिग्री का कॉलेज है हरपुर बेलही में, वहाँ गए, जेके मेडिकल कॉलेज उसमें गए। तो ये केवल छोटे मोटे आपको नहीं बच्चों, ये सबके लिए कार्यक्रम चल रहा है ना, ब्रह्मा कुमारी के द्वारा। तो ब्रह्मा कुमारी जो भारत सरकार के द्वारा 10 करोड़ लिखा है ना बच्चे, देखिए ध्यान से, गणेश जी हमारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दिखाइए थोड़ा सा कहाँ लिखा हुआ है। 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान। माना आप भले नशा नहीं करते हैं, आपके घर में आपके पिताजी नशा करते होंगे, चलिए पिताजी नहीं करते होंगे, आपके चाचा जी करते होंगे, आपके पड़ोस के नशा करते होंगे, चले वो नहीं करते होंगे, आपके मौसा है कि नहीं है, कहीं वो भी नशा करते होंगे, आपके फुआ है कि नहीं है, फूफा है कि नहीं है, कहीं वो लोग नशा करते होंगे। तो कोई ना कोई नशा करता होगा कि नहीं हो करता होगा। तो आप लोगों को भी जैसे देखे ना दीपावली में एक दीपक से कई दीपक को जलाया जाता है, गुरु जी को पता होगा है। गुरु जी एक बड़े दीपक से ऐसे धरा धरा के सब पे, कोई कहाँ रखते हैं, कोई नल पे रखता है, कोई जंगला पे रखता है, देखे आप लोग ना। तो एक दीपक माना, देखिए हम एक दीपक हैं, गुरु जी भी एक दीपक हैं, जिसपे इतने दीपकों को जला रहे हैं। एक बार जोरदार ताली अपने हमारे पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, क्या गुरु जी की महत्ता कम होगी? आज देखिए भले हम लोग संसार को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आज भी गुरु के समक्ष हम क्या है, एक शिष्य ही हैं। पुनः ऐसे गुरु की महत्ता को आपको बता दें बच्चों, आप कहीं रहें अपने गुरुजन का सम्मान कभी नहीं भूलें। अगर रास्ते से आपके गुरु जी निकल रहे हैं तो ये भी एक मैनर्स है, अगर नहीं करते हैं तो ये भी एक नशा है। एक बार हमारे नेम के लिए भी ताली बजाइए सर। क्योंकि बच्चे ये कार्यक्रम पूरे भारत में जा रहा है ना, तो सभी लोग हमारे गुरुजन भी आना चाहिए ना, कि हमारे विद्यालय में जो हमारे गुरुजन है, हमारे मेम है, इन लोगों का भी बच्चे पर बहुत बड़ा हाथ है। तो बच्चे मैं आपसे अब ये नहीं कि मैं करा के चला जा रहा हूँ, आज मैं वही संकल्प कर रहा हूँ, नहीं तो 1 महीने में तो 2 महीने में जरूर आपके विद्यालय में आकर आपको गाइड करूंगा। ठीक है, एक बार ताली बजाइए हमारे गुरु। जब भी आपके विद्यालय के जो भी गुरुजन हैं, चाहे कोई भी आपको पढ़ाया हो, अगर आपके घर में आपके गांव में जाते हैं तो क्या देकर छुप जाएंगे, छुपेंगे, क्या करेंगे, सर नमस्ते से करेंगे। अगर आप बाइक भी रुका दीजिए और रुका के पहले गुरु का चरण स्पर्श करके नमस्कार करिए। कहा जाता है गुरु गोविंद दो गड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
कौन बड़ा है? गुरु गोविंद को कौन बड़ा है? गुरु। बच्चों, गुरु का महिमा बहुत सर्वोपरि है, तो कभी गुरु का सम्मान मत भूलिएगा आप लोग। अब्दुल कलाम भी बड़े होंगे, प्रतिभा पाटिल भी बड़ी हो गई, द्रौपदी मुर्मू भी बड़ी हो गई होंगी, लेकिन अपने गुरु के सामने एक शिष्य होंगी। बात समझ में आ रहा है? तो गुरु का बहुत बड़ा वैल्यू है। आप ही में से कोई डीएम बनेगा, कोई सीएम बनेगा, कोई पीएम बनेगा, लेकिन गुरु के सामने शिष्य ही रहेगा। एक बार फिर से ताली एक बार। अब आते हैं मेन चीज, जो नशा मुक्ति अभियान लेकर जो आए हैं। गुरु जी बैठे, जगह है ना? अच्छा ठीक है, अभी दोनों काम कर रहे हैं। तो इसका नाम ही है महात्मा बुद्ध पब्लिक, यही ना है? हाँ, मैंने महात्मा बुद्ध से जो रिलेटेड है, तो सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े मतलब प्रचारक थे। सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, ये असली, ये भी एक नशा है। विवेकानंद को भी एक नशा था, जो अपने आत्म बल से, ज्ञान के बल से शिकागो में अपने देश का परचम लहरा दिए। एक बार विवेकानंद के लिए जोरदार तालियां। बोलने के लिए बोला था, अपने आप बोल दिए ना। बताइए, झांसी की रानी के में ऐसा क्या था बच्चों? क्योंकि उनमें आत्मविश्वास था, बचपन से ही वो कला था। उनके गुरु तात्या टोपे, नाम सुना है? उन्होंने सिखाया था उनको वो कला, वो हुनर। वैसे हमारे गुरु आपको कलम की ताकत से आपको सिखाते हैं कि बच्ची कलम की ताकत से सारे संसार को अपने वश में कर सकते हैं, है ना गुरु जी? कलम की ताकत वो ताकत है जिसके बदौलत आप पूरी दुनिया को अपने, ये भी एक नशा है। तो नशा ऐसी हो जो हम काम करें, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। ऐसा नशा ना हो कि चलो बाहर तुमको बताते हैं, ये भी एक नशा है ना, है कि नहीं? चलो तुमको बाहर बताते हैं, हम देखते हैं कितना बार, ये भी एक नशा है ना। और कई तरह का फैशन का भी नशा होता है। हमको ये करना है, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, नहीं तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। हमको आज पिज्जा खाना है, नहीं तो हम स्कूल में नहीं जाएंगे। ऐसा है, ये भी सब नशा है। हमको मोबाइल चाहिए, ये मोबाइल का एडिक्शन भी बहुत नशा है बच्चे। तो इन सभी नशों से, शराब तो लेते नहीं हैं आप लोग, बीड़ी तो लेते नहीं है, सिगरेट लेते ही नहीं है, लेकिन दूसरों को भी जागरूक करना है। अगर आपके चाचा जी, आपके पापा जी, आपके फूफा जी, आपके मौसा जी कोई नशा कर रहा हो, उनको समझाना है कि हमें ऐसा मौसा नहीं चाहिए जो, बोलिए मैं, मुझे ऐसा कौन नहीं चाहिए? हरी मौसा जो भी नशा करता हो, चाहे चाचा हो, चाहे नाना हो, चाहे काका हो, चाहे मामा हो, चाहे पापा हो, पापा भी हो, उनको भी कह सकते हैं गुरुजी। हैं गुरुजी, देखिए आश्वासन कर रहे हैं कि अगर पिताजी भी हों तो उनको भी कहिए कि मुझे ऐसे पिताजी नहीं चाहिए जो नशा करते हो। भले आप उनको डांटेंगे, बोलेंगे, लेकिन बात तो सही है ना। क्योंकि नशा करेंगे तो बच्चे, आप सोचिए एक शराब पीते हैं, शराब आज कितने महंगे हैं। मान लीजिए कि एक दिन का शराब पीते हैं तो आपको एक दिन के शराब में कितने दिन की कॉपी किताब मिल जाएंगी? बंदारा कितना का पेड़ मिल जाएगा। तो बच्चों, इससे आपको जंग लड़ना है ना। आप तो नशा नहीं करते हैं, लेकिन नशे को छुड़ाने का संकल्प तो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए आए हैं। आप प्रतिज्ञा करेंगे, हम नशा नहीं करेंगे। अभी गणेश जी भी प्रतिज्ञा है, गणेश जी प्रतिज्ञा कराएंगे। लेकिन बच्चे, उससे पहले आप लोग की एक समस्या है, उसका भी समाधान हम लोग कराते हैं। वो समस्या क्या है? भूलने की समस्या, है ना। आपको मैं कहूँगा 10% जो भी बोलूँगा आपको बोलना है क्या लगा के पढ़ना है। तो मन कहीं और लगा हो तो आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए मैं आपको मन की टेस्ट कराऊँ। रेडी है सब लोग? पीछे वाले उधर देखिए, उनको देखो, कोने वाले देखा जरा आपको। चलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये आईडी किसका है? आपको पता है मेरा है, मैं दूसरे भले हो। किसका है? कोई छोड़िए, घड़ी किसका है? तो बच्चों, जिसको हम मेरा कहते हैं वो हम नहीं है, हैं? ये बोल रहे हैं घड़ी मेरा, तो क्या घड़ी है? क्लियर हो गया? आप बैठिए, आप लोग बोलिए, अपना आईडी लेकर बोलिए। आईडी किसका है? मैं आईडी नहीं हूँ। क्या बोलना है आपको? आईडी किसका है? मैं आईडी नहीं हूँ। रेडी हो गया? अच्छा, ब्रेंच किसका है? जब आपके विद्यालय का तो आप ही का है ना। ब्रेंच किसका है? मैं ब्रेंच नहीं हूँ। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीछे वाले बताएंगे, देखिए ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं सभी को। बोले पूछे, केसरी किसका है? मेरा। भूख लगा, बोलिए किसका है? मेरा है। अब अच्छा लग रहा है। आप इस विद्यालय के बच्चे वैसे ही तेज बोलना चाहिए। कभी मेरा है, एक सियार बोलता हुआ तो बोलता हुआ, तो ऐसा नहीं बोलना है। आपको ऐसे बोलना है जैसे किससे पूछा गया? भगत सिंह से पूछा गया कौन हो? मैं आजाद हूँ।
और आजाद होकर मरूंगा। ऐसे ही आपको भी अच्छे से जवाब देना। कोई पूछे तो क्या कहना है, किसका है? देखिए सब हंस रहे हैं, दिखाइए कैमरामैन, देखिए सब हंस रहे हैं। कौन है आप? शैतान? कौन बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? इंसान। अच्छा, कौन है आप? इंसान। तो सब पता है, लेकिन मैं कौन हूँ? दो चीज है ना। आप कहते हैं मम्मी मम्मी मेरे सिर में, कोई कहता है मेरे में दर्द है, ऐसा कोई कहता है क्या? क्या कहते हैं? मेरे सिर में क्या कहते हैं? मेरा नाक बना रहा है, बोलते हैं ना मेरा नाक। कोई कहता है मैं, बोलते हैं ऐसे, क्या कहते हैं? मेरे नाक से बोलते हैं ना। या मेरा कान से सुनाई, ये थोड़ी कहते मेरे से सुनाई नहीं दे रहा है, कोई कहता है? अब समझ में आया? तो आप सभी कौन है मालूम है? आप सभी हैं आत्मा। क्या है? आत्मा। क्लियर हो गया? एक हंसी बात बता, ऐसे ही कॉलेज में गए थे छोटे बच्चे 6th क्लास में, तो एक मोटी से, हमसे भी थोड़ा मोटे थे, मतलब मोटे हम भी थोड़ा है तो हमसे ज़्यादा, तो मैंने सिखा दिया जैसे आपको उठा रहा हाथ, हमने क्या हुआ सर मैं समझ गया, क्या मैं आत्मा हूँ। हम कहा ठीक है, हम लोग समझ गए। तो उसके बाद जैसे जरा तो प्रिंसिपल सर जैसे सर खड़े हैं ना वैसे ही खड़े थे। उसके बाद से हुआ है और नया एडमिशन का समय था, पूछे नया बच्चा था, कौन? कर आत्मा। तो आपको ऐसा नहीं बताना है कि मैं आप क्या बता दीजिएगा। सूरज सर आए थे और बोले थे मैं आत्मा हूँ, तो सामने वाले क्या होगा? डर के भाग जाएगा। तो ऐसा नहीं बताना है, लेकिन समझना है कि आप सभी क्या हैं? ठीक है। आत्मा कहाँ रहता है मालूम है आपको? आत्मा मतलब वो आप भूत प्रेत की आत्मा नहीं समझिएगा, बताइए। टीका कहाँ लगाते हैं बच्चों? कहाँ बोलिए? हाथ ऐसे कहाँ लगाते हैं? यहाँ थोड़ी लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? अच्छा थोड़ा सा टीका इधर लगे तो काम चलेगा? बिंदी कहाँ लगाते हैं? एकदम सीधा यही लगाते हैं, यही लगा काम चलेगा बिंदी। थोड़ा सीधा एक गुरु जी भी टीका लगाए हैं, तो कहाँ लगाए हैं देख रहे हैं ना? सीधा यही लगा रहे हैं। अच्छा कोई सवाल लगाते हो? a + b के होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। कहते हैं ये थोड़ी कहते हैं a² आगे क्या होगा, ये थोड़ी कहते हैं आगे क्या होगा। अच्छा बोलते हैं हाथ कहाँ जाता है? अच्छा मान लीजिए बाहर निकल रहे हैं, आपको 500 गड्डी मिलेगा कि वाह मेरा भाग खुल गया, हाथ कहाँ जाता है? थोड़ी कहते हैं वाह मेरा भाग खुल गया, समझ आता है? अच्छा मान लीजिए और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए कि अब कोई सवाल लगा रहे होते हैं, नहीं आता तो हाथ कहाँ जाता है? अरे रात्रि को पढ़ाता है, हाथ कहाँ जाता है? इससे मतलब क्या हुआ? आत्मा कहाँ रहती है? आप देखिए, अब एक प्रयोग कराएंगे, आप लोग करना। रेडी है आप लोग? चलिए, जैसे मैं बोलूंगा वैसे आप लोग करना। मैं बोलूंगा, मैं एक बार सुनिए ध्यान से, मैं आत्मा हूँ, तो आप लोग बोलेंगे मैं आत्मा हूँ। तो प्यार से दूसरे एक दूसरे देखिएगा, है ना? जो आसपास बैठे हैं तुम भी एक आत्मा हो, क्या बोल रहे हैं? झगड़े वैसे बोले तो तुम भी एक आत्मा हो, प्यार से बोलना, ठीक है? चलिए बोलिए मेरे साथ, मैं एक आत्मा हूँ। आप लोग बोलिए, क्यों हंस रहे हैं? आप लोग बोलिए ना, अच्छा लगेगा। बोलिए तुम भी एक, हाँ मैं, बोलिए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अरे कैसे बोलिए? तुम भी एक, हाँ शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तुम भी, हम तो क्या बोल रहे हैं? आप बोलिए को, तुम भी प्रेम स्वरूप। हाँ क्यों बता रहे बच्चों? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति, प्रेम, शक्ति। यही विवेकानंद के अंदर था, जो शास्त्रीय शक्ति में जागृत थी। इसीलिए जो पढ़ते थे एक बार वो भूलता नहीं था। पूछिए गुरु जी से, वो कोई भी चीज एक बार पढ़ लेते थे तो उनको भूलता नहीं था। इसी जब आत्मा की शक्तियाँ हम जागृत कर लेंगे अपने अंदर, प्यार, शांति, ज्ञान, गुण, तो हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी। और जब एकाग्रता बढ़ेगी तो कोई भी प्रकार का नशा हो आप उस नशे को जीत लेंगे। ठीक है। अभी हमारे बीच गणेश जी आए हैं, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बच्चों आपका मैंने बताया कि आपको मैं हर महीने में प्रयास करूंगा, नहीं तो दूसरे महीने में हर विद्यालयों को, पूरे जिले के विद्यालयों को कवर करने का प्रयास करूंगा। और इसी के लिए हमारा जीवन संकल्पित है। और मैं आप सभी वचन देता हूँ, मैं प्रयास करूंगा, नहीं एक महीने में तो दूसरे महीने में जरूर आपके विद्यालय में आऊँ और आकर आप बच्चों को कैसे गाइड करूंगा। ठीक है। तो अभी गणेश जी हमारे बीच हैं। गणेश जी के सवाल कौन है? गणेश जी अभी प्रतिज्ञा कराएंगे आप सभी को, तो उसको आप करेंगे। ठीक है। चलिए गणेश जी आ जाए। अभी सभी बच्चे ओम शांति। ओम शांति। हम जैसे प्रतिज्ञा करेंगे वैसे आप सभी प्रतिज्ञा कीजिए। ठीक है।
ईश्वर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ एक स्वस्थ जीवन के लिए, एक सशक्त परिवार के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए, एक विकसित भारत के लिए संकल्प करता हूँ मैं हर प्रकार के नशे से दूर रहूंगा। इसमें कौन कौन नशे से दूर रहेंगे? सभी लोग। कोई नशा नहीं करेगा फिर से? याद रखना है। क्योंकि याद रखना है कि ईश्वर को साक्षी मानकर सब लोग क्या कर रहे हैं? प्रतिज्ञा कर रहे हैं फिर से नशा नहीं करना, नशा से दूर रहना है। बच्चों ध्यान देना है। मैं अपने परिवार और दोस्तों को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं एक स्वस्थ और खुशनुमा समाज के लिए निर्माण में योगदान दूंगा। मैं नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ओम शांति, ओम शांति। FAZI करेंगे ना, फाजिल NAGAR। आप लोग सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। मैं सर को भेज देंगे, आप सर ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग ले लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे गुरुजन के लिए भी अभी लास्ट में सर दो शब्द जो भी बोलना हो, चाहे जो भी सर एक सर कोई बोलेंगे, इनका कोटेशन पूरे भारत सरकार में जाएगा। तो कोई भी एक दो शब्द सर आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम, और कोई भी हम चाहेंगे गुरुजन से एक गुरु हो सकती हैं कि ये यादगार लेकर हम जाएंगे सर का दो शब्द पूरे भारत में जाएगा, क्योंकि आपकी बातों से लोग प्रेरणा भी लेंगे। ठीक है, गुरु जी से मैं चाहूँगा दो शब्द इस कार्यक्रम के संदर्भ में कैसा लगा आपको, और पीछे से ब्रेक चाहिए, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यह कार्यक्रम आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ही जो है लाभदायक है। भविष्य में आप किसी प्रकार की नशा नहीं करेंगे और अपने जितने भी मित्र हैं, सहपाठी हैं, चाहे वो परिवार के लोग हैं, उनको नशा से दूर रखने का प्रयास करेंगे।